वो ट्रिक है आपकी किशन। जी हाँ, किशन और भामा। जी हाँ, किशन भामा। अब ये रचनाएं हैं और ये उनके रचनाकार हैं। की से आपका हो जाए किरातार्जुनीयम, सा से शिशुपाल वधम और ना से नैषधीय चरितम। और उसी के नीचे किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं कौन? भारवी। शिशुपाल वधम के माघ, नैषधीय चरितम के हर्ष। तो इस ट्रिक से आप जो है तीन रचनाकारों का नाम याद रख। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। तो चलिए आज संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और अभ्यास करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है आपका, कालिदास का नाटक नहीं है। जी हाँ, कालिदास का नाटक नहीं है। इसमें से एक ऑप्शन आपको सही करना है, कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम रसियम और बेणी संहारम। इसमें से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है? तो आपको हम बताना चाहेंगे कालिदास के 3 नाटक हैं दोस्तों। जी हाँ, कालिदास के 3 नाटक हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है आप जानते हैं शकुंतला की कहानी है। जी हाँ, शकुंतला की कहानी है। तो शकुंतला दुष्यंत की कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम में है और यह महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत आप जानते हैं वेद व्यास द्वारा लिखा गया है और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें से एक आदि पर्व है जिस पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा ली गई है। आगे मालविकाग्निमित्रम, ये भी कालिदास का एक नाटक है। ये मालविका और अग्निमित्र दोनों के प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है और विक्रमोर्वशीयम में विक्रम का वर्णन किया गया है। बात करते हैं बेड़ी संहारम की। बेड़ी संहारम क्या है? तो फिर बेड़ी संहारम जो है वो भट्ट नारायण का एक नाटक है। याद रखिएगा, भट्ट नारायण का एक नाटक है दोस्तों। तो कुल मिला के इसमें पूछा गया है कौन सा नाटक नहीं है, तो बेड़ी संहारम भट्ट नारायण का है, इनका नाटक नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और इसमें आपसे पूछा गया है कि मालविकाग्निमित्रम नाटक में कितने अंक हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं। तो मालविकाग्निमित्रम नाटक में 5 अंक हैं। अभी आपको बताया गया कालिदास के 3 नाटक हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो ये ध्यान रखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है 7 अंक हैं और इसके बाद मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं और साथ ही साथ अगर बात करते हैं विक्रमोर्वशीयम में तो उसमें भी 5 अंक हैं। कालिदास का सब नाटक 5 अंकों का है, दोनों नाटक। एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो केवल 7 अंकों का दोस्तों। तो याद रखेंगे मालविकाग्निमित्रम हो या विक्रमोर्वशीयम हो, दोनों में कितने अंक होंगे? 5 अंक होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है रघुवंश महाकाव्य किस में विभक्त है? अध्यायों में, सर्गों में, अंकों में, उल्लासों में। तो पहली बात आपको बताना चाहेंगे महाकाव्य जो होता है दोस्तों, महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है। याद रखिएगा, महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है और नाटक जो है अंकों में विभक्त होता है दोस्तों। नाटक जो है अंकों में विभक्त होता है और कुछ स्पेशल चैप्टर हैं जिनका विभाजन जो है कुछ नए नाम पर रख दिया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे नाटक आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे महाकाव्य आपको मिलेंगे जिनके भागों को कुछ और ही कहा गया है दोस्तों। तो कुछ और ही कहा गया है इसके बारे में अगर हम लोग, तो जो राजतरंगिणी है दोस्तों, राजतरंगिणी जिसको कल्हड़ ने लिखा है, राजतरंगिणी जिसको कल्हड़ ने लिखा है, उसके भागों को तरंगों में बांटा गया है दोस्तों। किसमें? तरंगों में बांटा गया है। तो राजतरंगिणी के खंडों को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। कल्हड़ द्वारा लिखा गया है ये। और उसी में हर्षचरित है। हर्षचरित को ध्यान देंगे, हर्षचरित किसका लिखा है दोस्तों? तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट का लिखा हुआ है और इसके भागों को उच्छ्वास कहते हैं दोस्तों। इसके भागों को उच्छ्वास कहते हैं। उच्छ्वास, उत्धन श्वास बराबर उच्छ्वास, इसमें व्यंजन संधि है, तो उच्छ्वास कहते हैं इसके भागों को। ये सभी आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है रघुवंश महाकाव्य किसमें विभक्त है? तो महाकाव्य किसमें होगा दोस्तों? सर्गों में होगा। ऑप्शन बी आपका, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, मेघदूत कितने खंडों में विभक्त है दोस्तों? मेघदूत जो कि एक गीत काव्य है, खंड काव्य है, किसका है? तो महाकवि कालिदास का है मेघदूत। और यह केवल और केवल 2 खंडों में विभक्त है दोस्तों। इसके पहले खंड को कहते हैं पूर्व मेघ और दूसरे खंड को कहते हैं उत्तर मेघ। जी हाँ,
उत्तर मेघ कहते हैं। तो याद रखिएगा, मेघदूतम जो है 2 खंडों में विभक्त है, जो कि कालिदास का एक गीत काव्य है, खंड काव्य है, जो कि 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो आपका इस प्रकार ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन में है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस क्या है दोस्तों? अंगिरस पूछा गया है। अंगिरस क्या होता है? किसी भी नाटक, किसी भी महाकाव्य में जो रस जो है ज़्यादातर उसी की प्रधानता रहती है, उसी को लेकर ही वो कथा कहानी होती है। अर्थात जिस रस की प्रधानता होती है उस रस को, उस नाटक का, उस रचना का अंगिरस कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस क्या होगा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस जो है दोस्तों श्रृंगार रस होगा। आप जानते हैं वहाँ शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कहानी है, जहाँ पर श्रृंगार का वर्णन जो है बहुत अधिक मात्रा में किया गया है, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंगिरस होगा वो श्रृंगार रस होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है इसमें दिया गया है? विभावी विभवी भाभो विभा भावी विभो विभीहि। ये एक श्लोक का लाइन है दोस्तों, और आप ध्यान देंगे तो इस श्लोक के लाइन में केवल 2 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, केवल 2 अक्षरों का प्रयोग किया है। तो ये विशेष अपने आप में, अगर आपसे पूछा जाए केवल 2 अक्षरों का जो है प्रयोग करने वाले कौन ऐसे कवि हैं जिनको आपको बताना है, तो इसके कवि आपके हो जाएंगे माघ। जी हाँ, माघ ने जो है ये श्लोक लिखा है जिसमें उन्होंने केवल और केवल 2 अक्षरों का प्रयोग किया है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है, एक बहुत ही फेमस रचना आपसे पूछी गई है, पूछा गया है जानकी हरण के रचयिता कौन है? जी हाँ, जानकी हरण के रचयिता कौन है? तो जानकी हरण के रचयिता जो है वो कुमारदास हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो जानकी हरण के रचयिता कुमारदास हैं दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा सा आचार्य भारव के बारे में देखेंगे। आचार्य भारव का जो एक 18 सर्गों वाला महाकाव्य है जो कि किरातार्जुनीयम है दोस्तों। जी हाँ, किरातार्जुनीयम है। और अगर बात करें कुंभन दास की, तो कुंभन दास अष्टछाप के पहले कवि हैं। हिंदी में जाएंगे तो अष्टछापी हैं, अष्टछाप के पहले कवि हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य हैं दोस्तों। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, सभी को मिला करके विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो उसी अष्टछाप में से ये पहले कवि हैं जिनका नाम है कुंभन दास। कुंभन दास की एक पंक्ति है जो बहुत पूछी जाती है। उनकी पंक्ति है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। जी हाँ, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी विसर्गे हरिनाम। ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है। तो ये कुंभन दास का है। हाँ जी, जो आपसे पूछी जा सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही होगा। तो ऑप्शन 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है प्रसन्न राघव। जी हाँ, प्रसन्न राघव किसका नाटक है दोस्तों? प्रसन्न राघव किसका नाटक है? तो प्रसन्न राघव जो है किसका नाटक है? अगर इसकी बात करते हैं तो जयदेव का नाटक है। जी हाँ, प्रसन्न राघव जयदेव का नाटक है। और भवभूति एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं। भवभूत के 3 जो है रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भवभूत की पहली रचना है तो उत्तर रामचरितम, दूसरी है मालती माधव और तीसरी है महावीर चरितम। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधव, ये 3 रचनाएं भवभूत की बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है रामायण का सप्तम कांड क्या है? 7वां कांड क्या है? तो दोस्तों 7वां कांड कौन सा होगा? तो आप जानते हैं उत्तर माने बाद वाला होता है, अर्थात 7वां कांड ही आपका हो जाएगा उत्तरकांड। यहाँ आपसे थोड़ा सा रामचरितमानस के बारे में हम चर्चा करेंगे। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। रामायण जो है आदि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, आदि कवि, और रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया है उसमें जो है 7 अंक हैं दोस्तों। जी हाँ, उसमें 7 अंक हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है रामायण में वर्णित जटायु के बड़े भाई का क्या नाम था? जी हाँ, रामायण में वर्णित जटायु के बड़े भाई का क्या नाम था दोस्तों? तो रामायण में जो वर्णित है जटायु के बड़े भाई का जो नाम था वो संपाति था दोस्तों। याद रखिएगा, इसको बहुत बार पूछा गया है।
उनका नाम क्या था? संपाति था, जटायु के बड़े भाई थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाल रामायण के लेखक कौन है? हाँ दोस्तों, बाल रामायण के लेखक कौन है? रामायण नहीं, बाल रामायण, ऐसा आपसे पूछा जाता है तो इसका उत्तर आपका होगा राजशेखर। जी हाँ, राजशेखर ने लिखा है बाल रामायण। जी हाँ, और वाल्मीकि ने लिखा है रामायण। ठीक है, और इस तरह हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना है, रामायण है एक बाल रामायण है, दोनों के लिखने वाले कौन हैं, तो इसको हमको ध्यान में रखना होगा। चलिए अश्वघोष की बात कर लेते हैं। अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा है जिसमें 28 सर्ग हैं। जी हाँ, बुद्धचरित लिखा है जिसमें 28 सर्ग हैं। अश्वघोष ने लिखा है बुद्धचरित जिसमें 28 सर्ग हैं। और भास का अभी आप जान चुके हो, भास ने स्वप्नवासो दत्तम लिखा है और दरिद्र चारुदत्तम लिखा है। भास का स्वप्नवासो दत्तम और दरिद्र चारुदत्तम, ये दोनों बहुत ही पूछी जाती है रचनाएं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन है, कालिदास के रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है? जी हाँ, कालिदास के रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है? तो देखिए इसमें जो है आपका एक ऑप्शन 29 है, यही आपको सही करना होगा। तो 29 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है और कहीं कहीं किसी किसी किताब में ये संख्या 31 मिलती है। जी हाँ, 31 मिलती है। तो फिलहाल आयोग किसको मानता है, ये आयोग के ऊपर छोड़ते हैं। वैसे एक ही ऑप्शन में रहेगा आपका, या तो 29 रहेगा या तो 31 रहेगा। तो आप 29 सही करना रहेगा, नहीं तो 31 सही करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला और दुष्यंत का विवाह था, शकुंतला दुष्यंत का विवाह कैसा था, ये आपको देखना है। तो फिलहाल 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह जो है वो गांधर्व विवाह था। जी हाँ, गांधर्व विवाह था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन दोस्तों, रामायण से संबंध नाटक नहीं है, रामायण से संबद्ध नाटक नहीं है। ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें रामायण की कहानी नहीं है, रामायण से वो संबद्ध नहीं है दोस्तों? ऐसा नाटक आपको चुनना है। तो क्या प्रतिमा नाटक है, अभिषेक है, यज्ञफल है, बेड़ी संहारम है? कौन सा है जो रामायण से संबंध नहीं है? तो निश्चित ही बेड़ी संहारम जो है वो रामायण से संबंधित नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेड़ी संहारम। जी हाँ, बेड़ी संहारम, बेड़ी संहारम जो है ये रामायण से संबंधित नाटक नहीं है दोस्तों। और इसके बारे में बात अगर करते हैं हम लोग, तो प्रतिमा नाटक जो है वो भास द्वारा लिखा गया है। प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है? तो भास हैं, याद रखिएगा। और बेड़ी संहारम जो है वो भट्ट नारायण के लिखा है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, भट्ट नारायण के लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें आप जानते हैं कि द्रौपदी का अपमान होता है तो वो प्रतिज्ञा कर लेती हैं कि जो है उनके जंघे के लहू से अगर मैं बाल धोऊंगी तभी मैं अपने बालों को बांधूंगी। तो बालों को बांधना वही बेड़ी कहा गया है। बेड़ी संहार मतलब बेड़ी का संहार है, उसमें जो है उनकी बेड़ी का संहार दिखाया गया है दोस्तों। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देख लेते हैं अपने इस श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन को दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम कितने सर्गों का महाकाव्य है? तो जी हाँ, किरातार्जुनीयम जो है 18 सर्गों का महाकाव्य है। जी हाँ, 18 सर्गों का महाकाव्य है। यहाँ देखिए 3 महाकाव्यों को आपको देखना होगा और 3 महाकाव्यों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप ध्यान से देख लें तो आपको 3 महाकाव्य और उनके खंडों या फिर उनके रचनाकारों का नाम बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। वो ट्रिक है आपकी किशन। जी हाँ, किशन और भामा। जी हाँ, किशन भामा। अब ये रचनाएं हैं और ये उनके रचनाकार हैं। की से आपका हो जाए किरातार्जुनीयम, सा से शिशुपाल वधम और ना से नैषधीय चरितम। और उसी के नीचे किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं कौन? भारवी। शिशुपाल वधम के माघ, नैषधीय चरितम के हर्ष। तो इस ट्रिक से आप जो है 3 रचनाकारों का नाम याद रख सकते हैं और सर्ग भी याद हो जाए, क्योंकि किरातार्जुनीयम जो कि पहला अक्षर से पढ़ रहा है 18 सर्गों वाला है, शिशुपाल वधम 20 सर्गों वाला है, नैषधीय चरितम 22 सर्गों वाला है। तो आप 2-2 जोड़ते चले जाइए, किरातार्जुनीयम में 18 फिर 20 फिर 22, ऐसे आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है आज हमने देखा 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसके माध्यम से हमने ढेर सारे तथ्यों को जाना, कई प्रश्नों को हमने पढ़ा उसी के माध्यम से। तो इस तरह आप जो है प्रैक्टिस सेट को देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, सबके पास फैला दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए, मैं बाल मुकुंद आपसे
विदा लेता हूँ इस वीडियो से। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।